आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ घर पे बनने वाले सतपुरा की रेसिपी को। झटपट से आप इस सतपुरा को घर पे बना के तैयार करेंगे। एकदम क्रिस्पी करारा सा ये बन के तैयार होता है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और देखिए कितना ज़्यादा ये लेयरदार बन के तैयार होता है और एक एक लेयर इसकी अलग हो जाती है। इतना ज़्यादा ये क्रिस्पी बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं सतपुरा बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा ली है। सतपुरा वैसे तो अक्सर त्योहारों पे बनता है, जैसे होली हो गई, और इसके अलावा भी त्योहारों में ये बनाया जाता है खाने में, क्योंकि इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है कि एक अक्सर लोग इसे घर पे बनाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। 2 कप आटे में हमने यहाँ पे ये जो नमक है, चुटकी भर नमक डाला है। बहुत ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं रहती है और ये मैदा से ही बनाए जाते हैं, तभी ज़्यादा लेयरदार और क्रिस्पी बनते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ली है और इसको पानी डाल के इसका डो लगा के तैयार करेंगे, जैसे हम पराठा पूड़ी के लिए डो लगाते हैं, ठीक उस तरह से। बहुत ही जल्दी ये डो लग के तैयार हो जाएगा और जो सतपुरा जो बन के आपने देखे हैं ना, वो इतनी जल्दी बन के तैयार होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब काम तो हम लोग के रोज़ के होते हैं, आटा लगाना और फिर रोटी को बेलना। तो इसकी काफ़ी प्रैक्टिस होती है, तो इस समय आपको ये सब बहुत ही जल्दी बना लेंगे, क्योंकि रोज़ ही हम आटा लगाते हैं और रोज़ ही रोटियां बेलते हैं। तो बस उसी तरह से इस आटे की हमें लोइयाँ तैयार करना है। लेकिन अभी हम इस आटे को रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, तो इसे ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे देखें, आटे को मैंने ढक के रख दिया है और यहाँ पे एक बर्तन ले लेंगे साटा बनाने के लिए। घी को हल्का गरम कर लेंगे ताकि इस तरह से पिघल जाए। अगर आप तेल यूज कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही ले सकते हो, उसे गरम करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हम 2 चम्मच यहाँ पे मैदा डालेंगे और क्रिस्पीपन के लिए मैं यहाँ पे ये चावल का आटा डाल रही हूँ। आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो 1 चम्मच, जैसे चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हो, या फिर सिर्फ मैदा से भी सतपुड़ा को बनाया जा सकता है। तो ये साटा जो हम बना रहे हैं, इसे आप ना सिर्फ मैदा से भी बना के तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि चावल का आटा नहीं है तो हम इसे नहीं बना पाएंगे। आप मैदा से भी इस घोल को बना के तैयार कर सकते हो। साटा हमारा बन चुका है, इस तरह से है, ज़्यादा थिक नहीं किया है, ठंडे में थोड़ा थिक हो जाता है। और यहाँ पे आटा भी सेट हो गया है और जैसे मैंने बताया था कि रोज़ ही हम ये काम करते हैं, लोइयाँ बनाना। रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोइयाँ तैयार करते हैं, तो हम लोई तैयार कर लेंगे। और इसकी लोई जो है मीडियम साइज़ की रहेगी, बहुत बड़ी नहीं रहेगी। तो आप चाहो तो चाकू की सहायता से भी कट कर सकते हो या फिर हाथों से भी लोइयाँ बना सकते हो, जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हो। और ये सतपुड़ा ना बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये इजी तरीके से बन के तैयार होते हैं और मीठा अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, तो ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। और रोटी के जैसे अब हमें इसे बेल के तैयार करना है और इसे हम पतला बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। एकदम जितना पतला हम बेलेंगे उतनी पतली हमारी लेयर जो है बनके तैयार होगी और ये क्रिस्पी करारे भी रहेंगे। तो सारी रोटियां हमें इसी तरह से बेल के तैयार करनी है, जैसे मैंने ये रोटी तैयार की है, एकदम पतली हल्की। तो जितनी लोइयाँ हैं, छः लोइयाँ हैं हमारी, तो 6 रोटी हम बना के तैयार करेंगे। और 2 कप आटे से 6 से 7 लोइयाँ आराम से बन जाती हैं। तो इस तरह से आपको सारी लोइयों को बेल लेना है पहले। जैसे मैंने बताया, रोज़ हम रोटी बनाते हैं तो ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, रोटी के जैसे इसे भी बेल के तैयार करना है। अब हमारी रोटियां हैं जो कुछ इस तरह से बिल के तैयार हो गई हैं। तो बस इस तरह से जब बिल जाए हमारी रोटियां, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें साटा लगाना है। और ये देखें, किनारों पर भी पतला रहना चाहिए, मोटा नहीं रहना चाहिए। एक सा कर लेंगे इसे अच्छे से। और सारी लोइयाँ इसी तरह से तैयार कर रही हैं मैंने बेल के। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है साटा लगा के तैयार करेंगे। ये साटा है ना, इस तरह से हमें चारों तरफ अच्छे से लगा देना है एक एक रोटी के ऊपर। और फिर इसके बाद हमें दूसरी रोटी रखना है।
तो ये साटा लग गया। अब एक रोटी और ली मैंने और इसके ऊपर रख दिया और फिर से मैंने यही किया। फिर से मैंने साटा लगाया और फिर इसके बाद फिर रोटी रख दिया। बस फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आपको ना ही इसे ज़्यादा फोल्ड करना है, ना ही इसे ज़्यादा बेलना है। अब ईज़िली ये देखें सारी रोटियां मैंने लगा दी हैं कुछ इस तरह से। आप चाहो तो अगर आपको किनारों पर मोटा लगे तो इस तरह से हाथों से एक सा कर लीजिए या फिर हल्के हाथों से बेलन भी चला सकते हैं। चाकू की मदद से हम इसकी पट्टियाँ तैयार करेंगे कुछ इस तरह से, बहुत चौड़ी नहीं, बहुत पतली नहीं। और इसे हमें रोल करना है तो इस तरह से रोल करते जाएंगे। अब ये रोल इस तरह से बना लीजिएगा और लास्ट में क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाला पार्ट है इसे नीचे की तरफ हमें फोल्ड करना है और पैक कर देना है। तो बस इस बात का हमें ध्यान रखना है, जब हमारा रोल इस तरह से ये बन जाए तो जो लास्ट वाला पार्ट है इसे हम खींच के नीचे की तरफ पैक कर देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो सारे हमने देखें लोइयाँ इस तरह से बना के तैयार कर ली। हाथ बेलन की सहायता से हल्का सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, कुछ इस तरह से जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। बस मैंने हल्का सा 2-2 बार बेलन चलाया, इससे ज़्यादा इसमें बेलन नहीं चलाना है। अब ये सारे देखें बन के तैयार हो गए हैं, सिर्फ इन्हें फ्राई करना है। अब बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और सतपुरा हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें तेल गरम हो गया है। आप चाहो अगर बड़े साइज़ के हैं तो एक एक करके इन्हें फ्राई कर सकते हो या फिर छोटे हैं तो 2-2 डाल सकते हो। अब देखें इनको थोड़ा सा हम इस तरह से घुमाते जाएंगे ताकि इनकी लेयर एक एक अलग हो जाए। अब देखें एकदम क्रिस्पी करारे लाल से हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। और कई बार क्या होता है ना, बच्चों को किसी को क्रिस्पी लाल लाल पसंद होते हैं, किसी को वाइट पसंद होते हैं, तो मैंने इन्हें 2 तरीके से सेका है। क्योंकि मेरे यहाँ कुछ बच्चों को इस तरह से वाइट वाले पसंद रहते हैं और थोड़ा सा किसी को क्रिस्पी, तो मैंने इस तरह से 2 कलर के इन्हें सेक के तैयार किया है। अब हमारे सतपुरा ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी में हम चीनी ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/4 कप ही मैंने ली है, साथ में इलायची का पाउडर लिया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 1/4 कप से कम। क्योंकि इसकी पतली चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए है, गाढ़ी एकदम जमी हुई चाशनी चाहिए है। देखें कुछ इस तरह से, जैसे जैसे ठंडी होगी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो गैस को बंद करेंगे, थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, जो भी आप डालना चाहो, काजू बादाम, और अगर नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब ये सतपुड़ा भी देखें ठंडे हो गए हैं, जैसे मैंने बताया था। थोड़े से मैंने एक क्रिस्पी सेके हैं, थोड़ा सा एक वाइट से सेके हैं। वाइट वाले भी बहुत अच्छे बने हैं, लाल वाले भी बहुत अच्छे। ऊपर से चाशनी डालने के बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर से डाल दीजिए और सूखी हुई ये रोज की पत्तियां ज़रूर डालिएगा, इससे 4 चांद लग जाते हैं सतपुरा में। सतपुरा हमारा बनके तैयार हो गया है, एक एक लेयर इसकी अलग हो रही है, एकदम क्रिस्पी करारे हैं।